हेलो दोस्तों का स्वागत है पीएससी रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या क्या है। इसमें हम लोग को शांत और अशांत के बारे में मिलेगा। शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना होगा कि क्या कोई संख्या जो है जो भिन्न के रूप में है, जैसे 3/4 है, तो ये क्या शांत है या अशांत है। 7/2 शांत है या अशांत है। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को देखना है इस चैप्टर में कि क्या कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में है तो वह संख्या शांत है या अशांत है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके रूल्स को पहले देख लेते हैं, इसके कंसेप्ट को कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा शांत और अशांत के लिए। तो शांत और अशांत के लिए कंसेप्ट यही है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अंश, और हर आप लोग जानते होंगे, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। यानी फ्रैक्शन इजकल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, यही होता है ना। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है शांत और अशांत के लिए कि क्या भिन्न के बारे में मालूम होना चाहिए कि भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, यही चीज हम लोग को देखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n अथवा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, ये सेम चीज पावर यदि हो जाए या डिफरेंट पावर भी रहे, यानी 2 के पावर m या 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो या 5 के पावर n हो, या ये दोनों मल्टीप्लाई हो, तो इस टाइप के भिन्न को हम लोग शांत भिन्न कहेंगे। या यदि इस टाइप का नहीं हो तो उसे हम लोग अशांत कहेंगे। यानी जो रूल यहाँ पे दिया है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n अथवा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n में से कोई भी रूप में हो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो शांत और अशांत हम लोग को दो चीजें जानना है, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में देखना। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में इसे शांत और अशांत कहते हैं। हिंदी में और भी नाम होता है इसका। तो यहाँ पे शांत और अशांत हम लोग को समझना है कि शांत और अशांत कैसे हो सकता है। कोई भी संख्या यदि इस रूप का हो, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो, 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n अथवा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n में से कोई भी एक रूप का हो, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा अशांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो ये रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी रूल पे ये पूरा चैप्टर बनेगा। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन है, बाकी सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार ही बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे बता देना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन को देख के बताना है कि शांत है या अशांत। इसको लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, लंबी प्रक्रिया किए बिना इसको बताना है कि शांत है या अशांत। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 13/31/25। ठीक है, तो 13/31/25। तो हम लोग को क्या करना है, हर का यानी नीचे वाली संख्या कितनी है, 31/25 है। 31/25 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड करना है कि क्या हो, 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 तो 5 रहेगा तो 31/25 आ जाएगा। तो 31/25 आ जाएगा तो 13/5 के पावर 5 हो जाएगा। यानी क्या है, ये 5 के पावर n के रूप का है या m के रूप का है। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या शांत होगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत होगी। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जा रहा है, 5 के पावर m यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप को फॉलो कर रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है, जो कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह संख्या क्या है? शांत है। अतः यह संख्या शांत है। यानी पहली संख्या क्या हो गई? शांत होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करना है? हर को ऐसा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है कि 5 के पावर m के रूप का हो, या 2 के पावर m के रूप का हो, या 5 के पावर n, या इस रूल को फॉलो करे। इस रूल को यदि फॉलो कर रहा है कोई भी क्वेश्चन इसमें से, तो क्या हो जाएगा? शांत होगा। यदि इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो संख्या अशांत होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 17/8। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 17/8। तो 17/8 को देख लेते हैं कि 17/8 हम लोग का शांत है या अशांत है। तो 17/8 क्या हो जाएगा? 17 हर का केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः यह संख्या, अतः यह भिन्न शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455। 64/455। तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 64/455 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 13। 7 5 35, 35 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 455 आ जाएगा। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है, जो कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? अतः संख्या, अतः यह भिन्न, या यह भिन्न संख्या, अतः यह भिन्न संख्या अशांत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 हो जाएगा। तो इसका हम लोग खंड यदि करेंगे तो 15/1600 का खंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो ये हो जाएगा 15/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। अतः यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड
2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 है, जो कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। तो 4 नंबर का भी हो गया, शांत हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343। 29/343। तो 29/343 का खंड क्या हो जाएगा? 343 का खंड हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3 है, जो कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। अतः यह अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 ठो हो गया, 5 ठो और क्वेश्चन बच रहा है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या है ये? हम लोग का शांत है। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। यहाँ भिन्न का हर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के रूप में है, के रूप में है। अतः यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो जाएगा। अतः यह संख्या शांत होगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा था कि ये शांत है, लेकिन इतना बात इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही दिख रहा था कि ये संख्या क्या है? शांत है। इसमें भी दिख रहा है 7 नंबर में कि क्या इसका हर क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? ये भी संख्या हम लोग का शांत ही होगा। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इतना बात लिख देंगे। आप लोग कर लीजिएगा इसको। 6/15 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6/15। तो 6/15 है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 6/15 है आपका। 6/15 तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3, यानी 5 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 5 के पावर 1 है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, यानी 5 के पावर m के रूप का है। 35/50, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 35/5 के पावर 2 गुना क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 50 25 दूना 50। तो ये भी संख्या क्या है? शांत है। इसको आप लोग कर लीजिएगा जिसके अनुसार हम लोग बता रहे हैं। इसका केवल हर का खंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और ये किस रूप का हो जाए? 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो जाए, जो कि यहाँ पे हम लोग रूल बताए हैं। इस रूल के अनुसार हो जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ये है 77/210। 77/210 क्या हो जाएगी? 77/210 भी क्या है? ये भी शांत ही है। इसको आप लोग करिएगा। 3 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन ये आप लोगों को करके बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसको करके जरूर बताना है कि ये संख्या कैसे होगी, शांत और अशांत। ठीक है, तो कैसे होगी? इस रूल के अनुसार होगी। इस रूल को फॉलो करेगी तो वह संख्या क्या हो जाएगी? शांत होगी। यदि रूल को फॉलो नहीं करेगी तो अन्यथा वह संख्या अशांत होगी। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, उन संख्याओं को ही लिखना है जो कि क्या है?
शांत है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जो संख्या शांत है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 नंबर शांत था, यहाँ देख लेते हैं। एक नंबर शांत था, दूसरा भी शांत था, तीसरा भी शांत है, चौथा भी शांत था, और फिर 5वां अशांत था, छठा शांत है, फिर 7वां अशांत है, 8वां शांत है, फिर 9वां शांत है। ठीक है, तो ये सब संख्या क्या है? शांत है। तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग को वहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ चल जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या है 2 नंबर क्वेश्चन में। केवल यही चीज़ बता देना है कि कौन कौन सी संख्या शांत थी। तो यहाँ पे पहला शांत था, दूसरा शांत था, 3 नंबर क्वेश्चन भी शांत था, 4 नंबर क्वेश्चन भी शांत था, 6 नंबर क्वेश्चन भी शांत था, फिर 8 नंबर क्वेश्चन भी शांत था, फिर 9 नंबर क्वेश्चन भी शांत था। तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, तो ये जो 7 क्वेश्चन है 1 2 3 4 6 8 और 9, तो ये सभी संख्याएं क्या है? शांत है। ये सभी संख्याएं शांत है। तो केवल यही चीज़ बता देना है वहाँ पे कि कौन कौन सी संख्या शांत है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन सी संख्या शांत है। ये जो भी हम लोग लिखेंगे हैं, अतः ये सभी शांत हैं, ये सभी शांत है। यानी 1 नंबर में जो भी ये क्वेश्चन है ये सभी शांत है। आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पीछे बनाया भी इसको। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 को देख लिया कि एक्सरसाइज 1.4 क्या था। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। यानी वास्तविक संख्या जो चैप्टर था, वास्तविक संख्या जो चैप्टर हम लोग का था, ये कंप्लीट हो गया। रियल नंबर चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। रियल नंबर चैप्टर में कितने एक्सरसाइज थे? एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक थे। तो 1.1 को हमने कर लिया है, 1.2 को भी कर लिया, 1.4 को भी कर लिया, 1.3 को भी हम जल्द करा देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग मान के चलिए कि कंप्लीट ही है। दूसरा चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। इन दोनों चैप्टर से मिला के 10 नंबर का रहता है, कभी कभी इसी चैप्टर से पूछ देता है। तो ये बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हर एक जगह यूज होता है। बहुपद वाले जो क्वेश्चन है, बहुपद में जो गुणनखंड पढ़ने को मिलेगा हम लोग को, गुणनखंड पढ़ने को जो मिलेगा हर एक जगह यूज होगा। अल्फा बीटा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, शून्यक के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि हमने सिलेबस में बताया भी है। तो शून्यक के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि शून्यकों का योग के बारे में, यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में मिलेगा। कहीं कहीं यदि हम लोग त्रिघात बहुपद देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को अल्फा बीटा और गामा का भी जरूरत होगा। चतुर्थ घात बहुपद में डेल्टा का भी जरूरत हो जाएगा। तो ये हम लोग को शून्यक का नाम है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये शून्यक का नाम है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल के बारे में पढ़ना है, गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? और 9th में भी हम इस चैप्टर को पढ़े होंगे कि 9th में गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग को शून्यक निकाल देना है और शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुपद वाले चैप्टर को देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में बहुपद चैप्टर को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले चैप्टर को ढंग से करेंगे, उसका रूल को फॉलो करेंगे। जहाँ रूल समझ में नहीं आए, कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 8294769396। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ नंबर सही से लिख दे रहे हैं। जहाँ भी जिसको डाउट हो कंसेप्ट में, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 8294769396। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, जिस भी कंसेप्ट पे डाउट हो, उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं, या उस क्वेश्चन का फोटो खींच के आप लोग भेज सकते हैं। उसका आंसर और उसका कंसेप्ट आपको दे दिया जाएगा, जहाँ भी डाउट हो। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर को आप लोग कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, 3 से 4 बार जरूर बनाइए सभी क्वेश्चनों को। और रेफरेंस बुक से भी बनाइए। रेफरेंस बुक में हम लोग रेफर करते हैं केसी सिन्हा को। केसी सिन्हा या RS अग्रवाल को बनाइए। RS अग्रवाल या केसी सिन्हा के बुक को बनाइए जरूर।
आर एस अग्रवाल और केसी सिन्हा बुक का आप लोग बना जाएंगे रेफरेंस बुक को, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अधिक मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अधिक से अधिक यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, जय हिंद।